हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एरेज के बारे में। एरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ पे भी हमें कलेक्शन ऑफ डेटा लगेगा। बहुत सारे वैल्यूज हमारे पास आने वाले हैं, तब जाके हमें एरेज का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। तो चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं, जिस फाइल को हम नाम दे देते हैं। उस फाइल को हम आज नाम देते हैं 09_arrays.js। अब एरेज का सिंटैक्स एक नॉर्मल है, जो कि एक सिंपल वेरिएबल है, तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि मैंने एरे को नाम दे दिया ARR और माई एरे। ओके। अब इसके अंदर हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो आपको लिखना होगा एक वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है, लेट माई एरे इज इक्वल्स टू। फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपके एलिमेंट्स के वैल्यूज देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू दे रहा हूँ, 3, 7, 6 और सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारी जो एरे की साइज है वो है 3। तो चलिए इसे हम प्रिंट करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो हमको लिखना है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं माई एरे। इसका आउटपुट अगर हमें देखना है तो हमें कंसोल में जाके लिखना होगा नोड, आपके फाइल का नाम, दैट इज 09_arrays.js। फिर आपने देखा कि आपने जो भी एज इट इज़ ब्रैकेट में लिखा था वो सेम प्रिंट हो रहा है। मतलब ये है हमारे एरे एलिमेंट्स। तो अब जब भी आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए तो वी कैन यूज़ एरे। अब क्वेश्चन ये आता है कि एरेज के अंदर हम सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर करना चाहिए या अलग अलग डेटा भी अलाउ करता है। तो अगर आप कोई कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, जैसे कि C++, जावा के बारे में अगर हम बात करें, तो एरे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप एरे के अंदर अलग अलग टाइप के भी डेटा स्टोर कर सकते हो, क्योंकि जब आप अलग टाइप का डेटा ऐड कर देते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा ऐड कर दिया, सपोज अजय। तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा है अब ये एरे का टाइप चेंज कर देगा और माई एरे ट्रीट होगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो ये नॉर्मल एरे नहीं रहेगा, ये रहेगा ऑब्जेक्ट। तो अगर आप फिर से इसे रन करके देखोगे तो आप देख सकते हो आपके एरे के अंदर एक एलिमेंट आ गया अजय, लेकिन माई एरे का अगर आप टाइप देखोगे तो जैसे कि मैं यहाँ पे इसके बाद टाइप ऑफ लिख देता हूँ, टाइप ऑफ माई एरे, तो आपको समझ में आएगा कि इट विल बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट। अगर आप अजय को रिमूव भी कर देते हो और फिर रन करते हो, फिर भी आपको टाइप मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मायर एक एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है रादर देन अ वेरिएबल, इसीलिए आप उसके अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। फिर हमें चाहिए एरे की लेंथ, तो आपको लिखना होता है सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, जो कि हम डायरेक्टली प्रिंट करके देखेंगे। आपको एरे की लेंथ चाहिए तो आप लिखोगे माई एरे डॉट लेंथ, तो ये आपको लेंथ देगा एरे की। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे एरे की लेंथ है 4। इट मीन्स दैट वी हैव स्टोर्ड हाउ मेनी एलिमेंट्स इनटू द एरे, तो 4 एलिमेंट्स वी कैन स्टोर। फिर मुझे एरे के अंदर कुछ डेटा ऐड करना है। तो अगर आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए, सपोज ऐड हम बाद में कर लेते हैं, पहले एक्सेस कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ 7 चाहिए। मेरे पास भले ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ 7 चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं इन सारे लाइन्स को कमेंट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मुझे चाहिए सिर्फ एक एलिमेंट, तो और किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे कि मैंने एक नाम का वेरिएबल लिया और माई एरे के अंदर की आपको 7 ये वैल्यू चाहिए। तो एरे का इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। सो दिस इज योर 0th एलिमेंट, दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड एलिमेंट एंड दिस इज थर्ड एलिमेंट। तो 7 आपका किस लोकेशन पे आ रहा है, लोकेशन 1 पे आ रहा है। अगर आप अभी प्रिंट करोगे दैट इज कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करना है नम को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपका आउटपुट 7, जो कि फर्स्ट लोकेशन पे। तो आपको कोई एक एलिमेंट सेपरेट आउट करना है तो आप उसका इंडेक्स नंबर यूज़ कर सकते हो। अगर आपने सपोज इंडेक्स नंबर लिख दिया 5, जो कि हमारे पास है ही नहीं, 0 1 2 3 हमारा मैक्सिमम इंडेक्स है 3, लेकिन आप लोग एलिमेंट प्रिंट करना चाह रहे हो, एक्सेस करना चाह रहे हो, जो कि है लोकेशन 5 पे, तो आपको मैसेज मिल जाएगा अनडिफाइंड। जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको और एक मेथड मिलेगी ऐट नाम की। तो चलिए उसका एक डिफरेंस जान लेते हैं। तो मैंने लिख दिया लेट, मैं यहाँ पे कुछ वैलिड वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे कि 2, तो हमें 6 मिलेगा। मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज x और हमने लिख दिया माई एरे डॉट एट, सॉरी एट। और इस ऐड के अंदर आप लोग कोई पोजीशन नंबर दे सकते हो। जैसे कि मैं वापस से 2 ही देख के लिखता हूँ और फिर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम लिख देते हैं
x। तो दोनों का आउटपुट हमें सेम ही मिल जाएगा, 6 एंड 6। लेकिन ये जो ऐट वाला सिंटैक्स है ये 2022 के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आपका कोई ब्राउज़र या फिर नोड 22 के पहले का वर्जन में है तो उसमें ये फंक्शन आपको नहीं मिल जाएगा। दोनों का काम एक ही है। तो चलिए देख लेते हैं कि हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इनटू द अरे। तो ऐड करने के लिए सेम प्रोसीजर है कि हमारे पास जो लिस्ट है, जैसे कि माई एरे हमारा एरे है डॉट, इसके अंदर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आपको सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2। फिर इस सेकंड पोजीशन पे आपको क्या वैल्यू डालनी है, जैसे मैंने लिख दिया सपोज 44। तो इसका मतलब है आपका जो एग्जिस्टिंग एरे है, यहाँ पे देख सकते हो, हम एग्जिस्टिंग एरे को भी प्रिंट कर लेते हैं, दैट इज कंसोल डॉट लॉग माई एरे। ओके, और फिर आपने सेकंड पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर दी और मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ चेंज होने के बाद। और फिर हम आउटपुट देख लेते हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग एरे क्या था, 376 अजय, लेकिन आपने सेकंड पोजीशन का एलिमेंट चेंज कर दिया 44, तो 6 आपका चला गया, तो ये ओवरराइट हो चुका है। तो आपको पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर डायरेक्टली कोई वैल्यू डालनी है तो यू कैन यूज द पोजीशन नंबर एंड टू असाइन दैट वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन नंबर। फिर अगर आपको कोई एलिमेंट एंड में ऐड करना है सपोज, तो आपको सिंपली लिखना होता है, जैसे कि हम इस लाइन को एज इट इज रख देते हैं, जो कि हमें प्रिंट करवा के देगा हर बार, यहाँ पे लेते हैं। और फिर मुझे एरे के एंड में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आपको सिंपली लिखना होता है माई एरे डॉट पुश। अगर आपने कोई नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको पता है कि पुश कहा जाता है एलिमेंट डालने के लिए सिर्फ एक एंड से। तो यहाँ पे हमारा एंड पकड़ा जाएगा, लास्ट वाला एंड। तो मुझे जो भी एलिमेंट पुश करना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी थी सपोज 99, तो आप देख सकते हो कि 99 ऐड होने के बाद मुझे वापस से मेरा एरे प्रिंट करना है। तो हमारा एग्जिस्टिंग एरे प्रिंट होगा, उसके बाद हम 99 पुश करने वाले हैं और उस एरे को वापस से प्रिंट करके देखते हो। तो आप यहाँ देख सकते हो अजय के बाद आपने 99 ऐड कर दिया, तो वो राइट हैंड साइड में ही ऐड हुआ है, मतलब वो लास्ट इंडेक्स पे वो ऐड होगा। इसके बाद आप कोई भी एलिमेंट वापस से ऐड करके देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई रैंडम टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि रमेश, और फिर हम प्रिंट करके देखेंगे माई एरे को। और फिर अगर आप इसे रन करोगे तो आप देख सकते हो कि रमेश एंड में ही ऐड हुआ है। तो पुश आपको हेल्प करेगा टू ऐड द एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। तो चलिए ये हुआ हमारा पुश। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एलिमेंट डिलीट भी करना है, रिमूव करना है सपोज। ओके, तो अगर आपने एग्जिस्टिंग एरे को प्रिंट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया कि मुझे एलिमेंट रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ और फिर लिख दूंगा माई एरे डॉट पॉप। पॉप मतलब एलिमेंट निकालना। लेकिन पॉप और पुश ये दोनों फंक्शन जो है वो सिर्फ एक ही एंड से काम करेंगे, जो है हमारा एंड वाला एंड, राइट हैंड साइड वाला जो आखिरी इंडेक्स हमें देगा। तो चलिए यहाँ पे हम उसे प्रिंट करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं हमारा ओरिजिनल एरे, सॉरी ओरिजिनल एरे का नाम है माई एरे। और फिर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और मैं इसे रन करके देखता हूँ। तो देखिए जो लास्ट वैल्यू थी अजय वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है। ओके, फिर अगर आप इसकी लेंथ रिमूव करने के बाद अगर आप इसकी लेंथ प्रिंट करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसकी जो लेंथ है वो भी कम हो चुकी है। इनिशियली कितनी थी लेंथ, 4 एलिमेंट की, फिर आपने एक एलिमेंट पॉप किया है तो ऑटोमेटिकली उसकी लेंथ भी कम हो चुकी है। और जैसे हमने पुश किया था उस केस में उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये थे पुश एंड पॉप। इसके साथ हमें और एक फंक्शन मिलता है, बेसिकली वो फंक्शन नहीं है, वो एक कीवर्ड है। तो मान लो हमारा ये जो ओरिजिनल एरे है, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ, कॉपी करके आगे चलता हूँ। तो मैं एरे हमारा जो ओरिजिनल एरे है इसे प्रिंट करके एक बार देख लेते हैं कि हमारे एरे के अंदर एग्जैक्टली है क्या, 4 एलिमेंट्स हैं। तो चलो, तो हम एक वेरिएबल लिख दे एक कीवर्ड लिखना होता है, जैसे कि डिलीट। हमने देखा कि पॉप क्या करेगा, सिर्फ आखिरी एलिमेंट डिलीट कर देगा, मतलब ये अजय को डिलीट कर देगा। तो हम लिखेंगे डिलीट, और फिर आपको लिखना है आपके एरे का नाम, दैट इज माई एरे। फिर आपको देना है इंडेक्स नंबर, तो आपने इंडेक्स दे दिया सपोज 2। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपका जो एलिमेंट था सेकंड पोजीशन का, तो इस केस में 6 है तो वो डिलीट हो जाएगा। और फिर हम हमारा ओरिजिनल एरे प्रिंट करके देखते हैं।
और अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वन एम्प्टी आइटम, इट मीन्स दैट 6 तो डिलीट हो चुका है लेकिन वहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस क्रिएट हो गई। अगर हम एरे की लेंथ भी प्रिंट करके देखते हैं, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे माई एरे डॉट लेंथ, तो आप देख सकते हो कि आपकी जो ओरिजिनल एरे की लेंथ है वो 4 ही है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक होल क्रिएट हो चुका है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो यही जब हम पॉप कर रहे थे तो हमारी लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग डिलीट कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। डिलीट कीवर्ड तभी यूज़ करना चाहिए कि अगर आप किसी पोजीशन का एलिमेंट डिलीट कर रहे हो और तुरंत उस लोकेशन पे कोई वैल्यू ऐड करे, तो तब जाके हम डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। ये कोई फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक कीवर्ड है। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि डिलीट में ब्लैंक होल क्रिएट होता है जो कि पुश में पॉप के अंदर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग वाला एलिमेंट अगर डिलीट करना है तो कैसे करना चाहिए? तो चलिए मैं इसे कमेंट करके आगे चला जाता हूँ और देखते हैं हाउ टू ऐड एलिमेंट एट द बिगिनिंग। तो हम वापस से हमारा ओरिजिनल जो एरे है उसे प्रिंट करके देखते हैं। तो मेरा जो ओरिजिनल एरे है वो है माई एरे। ओके, अब मुझे क्या करना है, स्टार्टिंग का एलिमेंट ऐड, स्टार्टिंग में एलिमेंट ऐड करना है या रिमूव करना है। एंड में करना है तो पुश पॉप है, लेकिन स्टार्टिंग में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है तो आपको लिखना होगा आपका एरे का नाम, दैट इज माई एरे डॉट अनशिफ्ट। ये एक प्री डिफाइंड मेथड है। अब आपको यहाँ पे उसे कुछ एलिमेंट देना है, तो इस केस में मैं चलो एक वैल्यू दे देता हूँ, सपोज 9। और फिर हम प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे एरे में एग्जैक्टली क्या चेंज हो गया। तो देखिए मैं इसे रन कर देता हूँ। ये था हमारा पुराना एरो एरे सॉरी 376 अजय, लेकिन हमने जो अनशिफ्ट किया 9 तो उसने एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐड किया। तो पुश से एलिमेंट स्टार्ट एंड में ऐड होता है, अनशिफ्ट से एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐड होता है, और इसकी लेंथ भी आपको चेंज मिल जाएगी। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे प्रिंट कर दूँ लेंथ, तो आपको समझ में आएगा कि हमारी लेंथ है अभी 5 एलिमेंट। तो जब भी मुझे कोई एलिमेंट स्टार्टिंग में ऐड करना है तो मैं अनशिफ्ट यूज़ करूँगा, एंड में ऐड करना है तो पुश यूज़ करूँगा। मुझे कोई एलिमेंट एंड से डिलीट करना है तो मैं पॉप यूज़ करूँगा, लेकिन स्टार्टिंग से डिलीट करना है तो मुझे क्या यूज़ करना चाहिए हम देख लेते हैं। तो मैं इसी एरे के अंदर उसे डिलीट करना चाहता हूँ, हमारा पहला एलिमेंट। तो अगर हम इसे चेक करें तो हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से, तो मुझे 3 डिलीट करना है। तो आपको लिखना होगा जो भी एलिमेंट आपका डिलीट होने वाला है, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, क्योंकि जो डिलीटेड एलिमेंट है वो हमें कॉपी करना होता है जनरली, तो इसलिए वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो चलिए हमारे एरे का नाम है माई एरे डॉट, हमने अनशिफ्ट की जगह पे अभी यूज़ करना है शिफ्ट, दैट्स इट। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और फिर हम प्रिंट करके देखते हैं कि एक्स के अंदर क्या आया है और हमारा ओरिजिनल एरे के अंदर क्या है। तो मैं एरे को हम प्रिंट करके देखते हैं वापस से। तो आप देख सकते हो ये हमारा ओरिजिनल एरे है। आपने जो एलिमेंट शिफ्ट किया है मतलब डिलीट किया है वो एक्स के अंदर आ चुका है, तो एक्स को हमने प्रिंट किया तो 3 मिला। और अभी जो आपके पास बचा हुआ एरे है वो है 7 6 एंड अजय, 3 आपके एरे के अंदर नहीं है। इससे कोई होल क्रिएट नहीं हो रहा है जो कि डिलीट से हो रहा था। तो आपको अगर स्टार्टिंग का एलिमेंट डिलीट करना है तो यूज़ करना है शिफ्ट, एंड से डिलीट करना है तो पॉप, ऐड करना है तो पुश, एंड से अगर स्टार्टिंग से करना है तो आपको यूज़ करना है अनशिफ्ट। लेकिन कई बार हमें एलिमेंट बीच में से भी डिलीट करना है, हम डिलीट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक ब्लैंक होल क्रिएट कर देगा। तो चलिए मैं इसी एरे को आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमारे एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। अब मुझे एलिमेंट डिलीट करना है, सपोज बीच वाला 6। सो हाउ टू डिलीट दैट? तो हमारे पास और एक मेथड है जिसका नाम है माई एरे डॉट, आपके एरे का नाम डॉट, और मेथड का नाम है स्प्लाइस, SPLIC स्प्लाइस। अब यहाँ पे आपको एक पैरामीटर देना है। फॉर एग्जांपल मैंने 6 का पोजीशन नंबर दे दिया, दैट इज 0 1 2, तो मैंने लिख दिया 2। अगर फिर हम हमारे एरे को एज इट इज प्रिंट करके देखें तो क्या चेंज होता है हम पहले देख लेते हैं और फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपने लिख दिया स्प्लाइस। अब क्या हुआ, सेकंड पोजीशन के एलिमेंट से आगे जितने भी एलिमेंट थे वो सारे डिलीट हो गए। ये देखिए ये हमारा ओरिजिनल एरे है, मैं यहाँ से कॉपी करके उसे नीचे ले लेता हूँ समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो हमारे एरे के अंदर 4 एलिमेंट थे, 0 1 2 3, और सेकंड पोजीशन से हमने स्प्लाइस किया तो मतलब ये सेकंड पोजीशन से आगे के सारे एलिमेंट उसने डिलीट कर दिए। तो जैसे मान लो अगर आपके पास कुछ और भी वैल्यूज़ होती, जैसे कि मैंने
34, 55 या फिर कुछ और रैंडम स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे कि मैंने लिख दिया इंडिया। अगर आप इसे रन करते तो देख सकते हो सेकेंड पोजीशन से आगे के सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, लेकिन मुझे सिर्फ 6 डिलीट करना था। तो स्प्लाइस मेथड क्या करती है, आपके उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स भी एक्सेप्ट कर सकती है। तो मैंने लिख दिया सपोज कॉमा 1। अब इस कॉमा 1 के बाद हमें आउटपुट में क्या चेंज मिलता है वो हम देख लेते हैं। तो अब देख सकते हो आपका 6 चला गया है, सिर्फ 6 चला गया। मतलब पहला जो पैरामीटर है वो बोलेगा कि किस इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट करना है और कहाँ तक डिलीट करना है। 1 मतलब सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, मैं इसे वापस यूज़ करके देखता हूँ। अगर मैं इसे यहाँ पे 2 कर दूँ मतलब 6 एंड अजय आपका चला जाएगा। आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ से रिमूव कर दूँ 6 एंड अजय आपका चला गया। 34 से आगे की लिस्ट एज इट इज़ है। मतलब बीच के एलिमेंट भी आप डिलीट कर सकते हो। तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, स्प्लाइस। और ये मेथड आपको क्या करेगी, जो रिमेनिंग एरे है वो रिटर्न कर देगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि माय एरे ओरिजिनल एरे के अंदर आपका चेंज हुआ है। तो मुझे जो डिलीटेड एलिमेंट्स है उनसे कुछ काम था, जैसे 6 एंड अजय, तो आप इन्हें किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया सपोज एक्स। तो जो एलिमेंट डिलीट हो गए, तो दो एलिमेंट डिलीट हो गए, तो हमें उसे भी प्रिंट करके देखना चाहिए कि क्या डिलीट हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स। तो आप देखो, तो देखिए आपने 2 से 2 तक दो एलिमेंट डिलीट कर दिया, मतलब 6 एंड अजय डिलीट हुआ। जो डिलीटेड एलिमेंट है वो एक्स के अंदर है, आपने एक्स को प्रिंट किया तो डिलीटेड एलिमेंट का एरे आपको प्रिंट हुआ, और आपको ओरिजिनल एरे उन एलिमेंट के अलावा प्रिंट हुआ। तो रिटर्न क्या करता है, ये डिलीटेड एलिमेंट का एरे। फिर आता है कॉन्केटिनेशन ऑफ द एरे। मान लो आपके पास दो एरे है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई एरे 1, जिसके अंदर आपके पास कुछ एलिमेंट्स है। 3 एलिमेंट का एक एरे लेता हूँ मैं, और एक एरे क्रिएट करता हूँ 2, और इसके अंदर कुछ अलग वैल्यू डाल देता हूँ समझने के लिए। ओके, अब इन दोनों को मुझे कॉन्केटिनेट करना है। तो आपको लिखना होता है माई एरे 1 डॉट कॉनकैट, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये कॉनकैट करेगा आपके माई एरे 2 को। लेकिन इतना करने के बाद जो रिजल्टेंट एरे मिलेगा वो रहेगा 6 एलिमेंट्स का। तो आपके लिए एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि माई एरे 3। तो मैं एरे 3 के अंदर आपके दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो माई एरे 3 के अंदर आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो पहले आपने जो पहले दिया था वो एरे, जिसके साथ कॉन्केटिनेशन किया वो आया बाद में, और कंटिन्यूएशन में सारे एलिमेंट्स आपके प्रिंट हो गए। तो ये रहा मर्जिंग के लिए, दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। इसके अलावा कई बार हमें हमारे एरे के ऊपर एरे जो भी नंबर्स है, जो भी डेटा है, मुझे सारा स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मान लो हमारे पास अगर कोई एक एरे है, जैसे कि माई एरे, और यहाँ पे आपने उसके अंदर कुछ नंबर्स दे दिए हैं, और यहाँ पे हम लोग उसे प्रिंट कर देंगे, दैट इज कंसोल डॉट लॉग, और प्रिंट कर देंगे माई एरे, सॉरी डबल माई वाई हो गया है। ओके, अब 3 एलिमेंट है। फिर हम यहाँ पे जो भी डेटा है उसे प्रिंट करके देखते हैं, आ गया। लेकिन अगर आप इसे लिख देते हो डॉट टू स्ट्रिंग, टी के ओ स्मॉल केस में और स्ट्रिंग कैपिटल में, और एक फंक्शन है। अगर आप अभी इसे रन करके देखते हो तो आपको मिलेगा 356, लेकिन ये एज अ स्ट्रिंग मिला है। तो हम अगर यहाँ पे लिख देते टाइप ऑफ वट एवर डेटा इट्स प्रिंटेड, इट इज़ गिविंग यू एज अ स्ट्रिंग। तो अब ये डेटा एज अ स्ट्रिंग रिटर्न हुआ है। ओके, ये इंडिविजुअल नंबर्स नहीं है। तो ये है टू स्ट्रिंग। तो जब भी किसी एरे को डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज़ टू स्ट्रिंग मेथड। इसके अलावा और एक मेथड है, जैसे कि मुझे इन सारे एलिमेंट्स को जो हमने लिखा है 356, इनके बीच में कुछ ऑपरेटर डालना है, या फिर कुछ भी सेपरेटर डालना है। तो आप लोग सिंपली लिख सकते हो माई एरे डॉट जॉइन, और यहाँ पे मैंने डबल कोट्स में लिख दिया कि चलो डैश लिख दो, ओके, माइनस साइन। और फिर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया माई एरे को, सॉरी माई एरे को। और फिर अगर आप इसे रन करके देखोगे तो
इसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि ज्वाइन मेथड आपको एक नया एरे देगी। ओरिजिनल एरे तो एज इट इज़ रखेगी, राइट। तो आपको एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने x नाम का एक एरे लिया है और x एरे को हम प्रिंट करके देखते हैं कि उसमें एग्जैक्टली क्या आया है। तो ओरिजिनल एरे आपका एज इट इज़ है, ये देखिए ये आपका ओरिजिनल एरे जो यहाँ पे हमने प्रिंट किया था, और x के अंदर है आपका 3-5-6। अगर मैं यहाँ पे स्टार लिख देता तो वो सेपरेट हो जाता स्टार से। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हम ज्वाइन मेथड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे और भी मेथड्स हैं, जितने भी हमें हमारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट से लगेगी हम उनका यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए आने वाली वीडियो में देखेंगे हाउ टू अप्लाई लूप्स ऑन द एरे।